तो रामानुजन विधि के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और बच्चे हर बार गलती इस कर देते हैं भाई कि यहाँ जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर ई एक्स इक्वल टू वन है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 में भी आए थे, मतलब पिछले साल अभी आ चुका है ये क्वेश्चन। लेकिन बच्चे इसमें फर्स्ट स्टेप में ही गलती कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन उनका गलत चला जाता है। तो इस वीडियो को बेटा देख लेना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं और यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है 2026 में। तो रामानुजन विधि के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और विधि को समझेंगे भाई। अगर आपने विधि समझ ली तो सभी क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। सबसे पहले भाई क्वेश्चन देख लीजिए, मैथ पेपर 1 है, बीएससी थर्ड ईयर में मैथ पेपर 1 है आपका और यूनिट 1 से आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि भाई 10 नंबर का ये आईएमपी क्वेश्चन है। तो रामानुजन विधि से एक्स इक्वल टू ई एक्स इक्वल टू 1 दिया है, मूल याद करना है हमको, मतलब रामानुजन विधि से इसका हल करना है। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसको हमको एफ एक्स बनाना है, मतलब इस फॉर्म में बनाना है। इसको बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमको क्या A1 चाहिए, A2 चाहिए, इन सब के मान चाहिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्रोनी श्रेणी लगाइए। और यही चीज़, यही पॉइंट बच्चे भूल जाते हैं कि भैया मैक्रोनी श्रेणी यहाँ पर हमको लगानी है। तो x इक्वल टू ई एक्स की पावर ई की पावर x इक्वल टू 1 हमें दिया है, ई की पावर 1 दिया है, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया, देखिए x इंटू में ई की पावर x दिया है और ई की पावर x का हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैक्रोनी श्रेणी पढ़ी है। तो उसका विस्तार क्या होता है, ई की पावर x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दी। अब देखिएगा एक्स का मल्टीप्लाई ई एक्स में है, तो ई एक्स का मान हमारा ये है, तो ई एक्स का मान हमने उठा के रखा इक्वल टू 1 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स हमको मिल रहा है, हमने फैक्टोरियल खोल दिया तो हमारा एफ एक्स क्या मिल गया, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 6 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 24 प्लस डेट डेस इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए अब सिंपल हमारा इस तरह से बन गया। तो यही बनाने में बच्चे गलती कर देते, तो यही आपको ध्यान रखना है कि भाई ये किस तरह से बनाना है। तो ये हमने बना लिया। उसके बाद यहाँ सिंपल आपने A1 का मान निकाल लिया, एक्स से A2 का मान 1 हो जाए, A3 का मान 1/2 हो गया, A4 का मान 1/6 और A5 का मान 1/24 हो जाएगा, ठीक है। इन सब के मल्टीप्लाई को हमने क्या कर लिया भाई, A1 A2 A3 A5 तक के ऐसे मान निकाल लिए। अब सिंपल हमको अगले स्टेप में जाना, तो वहाँ पर B1 का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है, मैंने आपको बता दिया। तो B1 का मान हमेशा 1 रखना है। उसका B2 का मान जो आपका A2 का मान होगा, A2 का मान क्या है, A2 का मान 1 है, तो B2 का मान आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। B3 का मान, अब यहाँ पर देखिए भाई B1 और B2 का तो कोई सूत्र नहीं, लेकिन B3 का सूत्र है A1 B2 प्लस A2 B1, ये आपको सूत्र याद रखने पड़ेगा। तो A1 का मान हमारा क्या है, A1 का मान 1 है, ठीक है। B2 का मान क्या है, तो B2 का मान अभी हमने निकाला 1 है, ठीक है। यहाँ से आपको मान निकाल लेना है। फिर उसके बाद देखना है A2 और B1, A2 का मान आपका 1 है और B1 का मान 1 है। सभी के मान रखे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस तरह B4 निकालेंगे तो इसका सूत्र क्या है, A1 B3 प्लस A2 B2 प्लस A3 B1, तो इसका क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 7/2, ये आपको सभी को ऐड करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। उस तरह B5 का हम लोग फॉर्मूला देख लें तो क्या हो जाएगा, A1 B4 प्लस A2 B3 प्लस A3 B2 प्लस A4 B1, सभी के मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 7/2। भाई ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। इस तरह आप B6 B5 निकाल लेंगे तो B5 क्या आ जाएगा आपका, A1 B4 प्लस A2 B3 प्लस A3 B2 प्लस A4 B1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 7/2 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 1/6, तो इनको सबको ऐड करेंगे तो क्या 37/6 आ जाएगा, जो कि डिवाइड करने पर 6.1667 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह B6 निकालेंगे तो B6 क्या आ जाएगा आपका, A1 B5 प्लस A2 B4 प्लस A3 B3 प्लस A4 B2 प्लस A5 B1, सभी का मान रखें तो क्या है 37/6 प्लस 7/2 प्लस 1 प्लस 1/6 प्लस 1/24, तो यहाँ 261/24 आ जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे क्या है 10.8750, ठीक है, मतलब 10.8750 आ जाएगा। आता है अब देखिएगा यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, सभी के मान निकालिए। इनका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो यहाँ B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है, B6 सभी के मान निकालिए। अब क्या करना है अगले स्टेप में, भाई स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग याद रखेंगे तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, B1/B2 करेंगे। B1 का मान मेरा क्या आया था, B1 का मान मेरा 1 आया था, B2 का मान 1 आएगा, तो दोनों को आपको कर देना है डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 1। इसी तरह B2/B3 करेंगे तो 1/2 आया था मान, ठीक, तो 0.5 आ जाएगा। इसी तरह आपको करते जाना है। उसके बाद B3/B4 करेंगे तो 4/7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.5714। उस तरह B4/B5 करेंगे तो 21/37, जो कि 0.56756756 आ जाएगा, ठीक। इस तरह B5/B6 करेंगे तो 148/261, जो कि 0.56704980 आ जाएगा।
अब यथा समीकरण का मूल क्या हो जाएगा? ये सिंपल इसको कुछ अंकों तक हमने लिख दिया कि 0.567 तक होगा, आंसर हो गया। तो इतनी सिंपल विधि है भाई, कोई लेंथी विधि नहीं है, पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार आ चुका है मतलब कि इम्पोर्टेंट है। हर बार रिपीट भी होते हैं भाई क्वेश्चन, इसलिए आपको इसको देख के जाना है। यहाँ पर बस आपको थोड़ा दिमाग लगा लेना है कि मैक्लॉरिन श्रेणी लगाकर सिंपल आपको क्या करना है, A1, A2, A3, A4, A5 के मान निकालने हैं, उसके बाद B1, B2, B4, B5, B6 के निकालने हैं, सभी B1 वालों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपका फिर आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चलिए